डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ध्यान से देखिएगा, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, जहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ NaCl लिए थे और कौन से स्टेट में लिए थे इसको, मोल्टन स्टेट में। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, बट NaCl हम कौन से स्टेट में लेंगे, एक्वस स्टेट में। ठीक है ना। वही ट्रेडिशनल मेथड के यहाँ पर हम दो रॉड यूज किए। ठीक है ना, एक एनोड और एक कैथोड। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है ना, अगर गिवन नहीं रहा तो कौन सा रहेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विद PT इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। एक तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ मैं एक कंटेनर यूज किया और कौन सा, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस बोल तो वाटर, मीन्स NaCl को हमने वाटर के साथ में कंबाइन किए, NaCl का सॉल्यूशन बना लिए यहाँ पर, है ना। तो NaCl जो है ना, मीन्स यहाँ पर वाटर जो है NaCl के साथ में कम भी रह सकता है और ज़्यादा भी रह सकता है। अगर कम रहा उस वक्त हम इसको बोलेंगे कॉन्सनट्रेटेड NaCl, और वाटर का अगर अमाउंट ज़्यादा रहा उस वक्त बोलेंगे इसको हम डाइल्यूट NaCl। समझ में आ रहा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, है ना, इसमें दो कंडीशन आपको समझ में आ रही होंगी। तो फर्स्ट वाली कंडीशन रहेगी इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, है ना, एक्वस NaCl विद PT इलेक्ट्रोड। तो कौन सा रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड NaCl, कॉन्सनट्रेटेड NaCl। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने NaCl यूज किया इस सॉल्यूशन में, जो इससे पहले के लेक्चर में पढ़ लिए। NaCl ये तैयार करेगा आयन Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सर और प्रेजेंट है H2O, क्योंकि एक्वस बताया हमने। ये कैसा आयोनाइज्ड होता, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन के फॉर्म में। इतना हम पढ़ लिए थे, है ना। अब सिंपल सी बात है, यह एनोड, एनोड का क्या होता, ऑक्सीडेशन होता। एनोड का क्या होता, ऑक्सीडेशन, और कैथोड का होता है रिडक्शन। ठीक है, देखिए एनोड पर हो रहा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या यहाँ पर Cl निगेटिव भी है और OH निगेटिव भी है, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। किसके किसके बीच में, क्योंकि इसमें जो आयंस प्रेजेंट है ना, यहाँ पर OH का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर Cl नेगेटिव का भी। किसका किसका, OH और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, यहाँ इसका रिडक्शन होगा। Na पॉजिटिव का होता है या फिर H पॉजिटिव का रिडक्शन होता है। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, इनका ऑक्सीडेशन, ये दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा। यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा Cl नेगेटिव और OH माइनस के बीच में, और यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो रहा H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव के बीच में। ठीक है ना। तो इनका सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता। एक टेबल याद कर लेना आपने SRP पर से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका मैंने डिटेल लेक्चर एक्सप्लेन किया स्पेक्ट्रो, हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना, मैं कुछ पॉइंट बता रहा जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाइक करो ना मेरे ऐसे ज़बरदस्त चैनल को फिर, ठीक है, कोई नहीं समझ पाया। ठीक है, जो जितना काम है हमारे, फिर बाद में हाइड्रोजन आता था, इसका पोटेंशियल 0 रहता था। ठीक है, अभी ये काम नहीं है, आगे आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद में देखिए आप
क्या CuAg, ठीक है, ये F, उसके बाद में SO4 डाई नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव। मैं थोड़ा सा क्लीन करके लिख देते हैं इसको डिटेल। देखिए अभी जो टेम्परेरी आपको याद करना है, F नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद में NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl Br I नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। देखिए यहां से इधर आने पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है लिथियम का, ठीक है ना, और इधर से ऊपर जाने पर इसका Rp इंक्रीज हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, और ये SRP से ड्राइव हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका रहेगा, है ना, फिर पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, है ना, एंड सो ऑन। इससे भी ज़्यादा डिटेल मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया जिसमें शायद 16 मिनट का लेक्चर है, जिसमें हमने डिटेल एक्सप्लेन किए SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो यूट्यूब पर आप टाइप कीजिएगा आइडियल कोचिंग क्लासेस, है ना, मेटल एक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कंपटीशन हो रहा था किसके बीच में बताइए, यहां पर कंपटीशन हो रहा है Cl और OH के बीच में। इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि फ्लोरीन से अगर आप लिथियम की तरफ आएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा, तो OH नीचे है और Cl ऊपर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से, बराबर ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl का, जीत गया कंपटीशन पक्का। क्या होगा इसमें, Cl2 बनाता याद है आपको, पहले Cl बनेगा बाद में, है ना, प्राइमरी चेंज में, बाद में Cl2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 मोल ले। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, ये है सोडियम और यहाँ पर है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जीत जाएगा। तो हाइड्रोजन का करेंगे हम रिडक्शन, है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स H2, तो यहाँ 2 मोल 2, बराबर है। तो एनोड पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या हुआ रिडक्शन। सर यहाँ तक के हमारे को समझ गया, ठीक है ना। अब देखिए ओवरऑल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ये सीरीज याद कर लेना। ओवरऑल रिएक्शन में Cl नेगेटिव गिव्स, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स गिव्स H2 गैस, गैस, ओके सर, ठीक है ना। हाँ ये हमने कैंसिल कर दिए, ट्वाइस Cl नेगेटिव प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव गिव्स, है ना, Cl2 प्लस H2 गैस, गैस। बट एक पॉइंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, क्या Na पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन अभी एज इट इज रिमेन है, तो Na पॉजिटिव जो है किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, OH नेगेटिव के साथ। Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कब 2 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, है ना, तो ये तैयार करेगा NaOH, दैट इज कॉल्ड एज कैस्टनर, कैलनर सेल, क्या बोलते हैं इसको, कैस्टनर कैलनर सेल, ठीक है ना। क्योंकि ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आएंगे एज इट इज नहीं रहने वाले, बल्कि तैयार कर देंगे NaOH, और NaOH ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर के Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बना देगा। तो इस बेसिस पर हम बता सकते हैं, पहला पॉइंट ये है, देखिए क्या यहाँ पर इसका pH इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन कौन सा बना रहे, बेसिक, pH इंक्रीजेस, बराबर है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव आयन खत्म हो रहा था और OH नेगेटिव आयन कांस्टेंट था। OH नेगेटिव आयन अगर बाकी रहा तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक, है ना, और यहाँ पर बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, आपको समझ में भी आ गया होगा। एक तो रीजन यहाँ से बोल सकते हैं, क्या H पॉजिटिव खत्म हो रहा, बराबर है, तो
यहाँ पर सॉरी एसिडिटी खत्म हो जाएगी मतलब बेसिसिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी मतलब पीएच इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए आप, क्या Na पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन एसिडिस रिमेन हाँ रहेगा क्योंकि ये डबल है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता, रिमेन सेम। ठीक, थर्ड पॉइंट ये है कि NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये वाला NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ये डिक्रीज होगा, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ये डिक्रीज हो रहा। बस हो गया, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। समझ में आया क्या कॉन्सेंट्रेटेड NaCl अगर हम यूज करेंगे है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विद Pt इलेक्ट्रोड, तो इसमें pH इंक्रीज होगा मतलब सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक। ठीक है, सेकंड पॉइंट Na पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा और NaCl का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ये कॉम्पिटिशन समझ में आ गया आपको, पक्का? ठीक है, चलो पॉज करके नोट करो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन समझाता हूँ फास्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विद Pt इलेक्ट्रोड, बट यहाँ पर हम यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे डाइल्यूट NaCl। डाइल्यूट NaCl। ठीक है, एक तो Pt इलेक्ट्रोड दे सकता है आपको या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। मीन्स अभी हम यूज कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखिए सेकंड वाला टॉपिक है इसमें डाइल्यूट NaCl। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर डाइल्यूट NaCl ये रहेगा, ठीक है ना, तो वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा है ना, और आयन कैसे बनेंगे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव और H2O से हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अभी सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि वाटर का अमाउंट बढ़ा दिया। अब सिंपल सी बात है, वाटर का अमाउंट बढ़ाएंगे हम तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आल्सो इंक्रीजेस है ना, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ड्यू टू लार्ज है ना अमाउंट ऑफ वाटर। जब यहाँ पर हम वाटर का अमाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा है ना। तो यहाँ पर आपको अब ये फॉलो नहीं करना है, नॉट फॉलो है ना, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिपेंड है कॉन्सेंट्रेशन पर। ठीक है, भले इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है, ठीक है ना, लेकिन डाइल्यूट में आप याद रखना कि जब अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का, तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे, किसको, अमाउंट को। ठीक है ना, वही मेथड एनोड पर क्या होगा सर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर क्या होगा सर, कैथोड पर रिडक्शन होगा। जी सर, कैथोड पर रिडक्शन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका तो यूज नहीं करना है। आप बोलेंगे सर यूज क्यों करें, जब तक कि हम इसको यूज नहीं करेंगे तब तक के वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो सकता, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, बराबर है ना। मीन्स H2O में से इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हम NaCl यूज कर रहे हैं। प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने NaCl यूज की, ये मानना पड़ेगा। तो किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, बोलिए सर, यहाँ हम ऑक्सीडेशन करेंगे OH नेगेटिव का। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, OH नेगेटिव का हमारे को ऑक्सीडेशन करना है, OH नेगेटिव, तो ये चार्ज कम कर देगा, OH प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 4 मोल याद रखिए, तो 4 मोल और ये 4 मोल, आगे समझ में आ जाएगा आपको, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने OH
प्लस OH यूज़ किया तो ये बना देगा H2O प्लस O ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन यहाँ पर? 2। ठीक है, H कितने? 2। मैं एक काम करता है यहाँ पर इसके 2 मोल ले लेता, इसके 2 मोल ले लेता। ट्वाइस H2O कितने ऑक्सीजन हो गए? 4, ये 2 ऑक्सीजन। ठीक है, O प्लस O दैट गिव्स O2। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिए आप, इसको छोड़ दीजिए, O और रिएक्शन ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4OH, ये 4OH मैंने कैंसिल कर दिया। और कुछ होता है कैंसिल? नहीं। 4OH नेगेटिव गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2 प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना रहेगा? प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आप, H पॉजिटिव का हमारे को रिडक्शन करना है, दैट गिव्स H2, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। बट वी नो दैट इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे इसको, है ना। तो 4H पॉजिटिव, हाँ सर, 4H पॉजिटिव प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स ट्वाइस H2, है ना। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं हम, कैसा? ओवरऑल रिएक्शन देखिए, यहाँ लिखिए हमने 4OH, है ना, नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2 प्लस 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस H2। ये कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, कुछ रहा बाकी? नहीं। ऑक्सीजन कितने थे? 4, 2 2 4। H कितने थे? 4 8, तो 4 8 बैलेंस हो गया, कंप्लीट बैलेंस। ठीक है, मीन्स ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रहा है इसमें? क्या 4OH नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव दैट गिव्स, ठीक है, ट्वाइस H2O प्लस O2 प्लस 2 मोल ऑफ H2। ठीक है, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ठीक है ना, और ये एक्वस फॉर्म में था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इसका डिकम्पोजिशन करता हूँ वाटर मॉलिक्यूल का, इधर लिख लेता हूँ इसको एडजस्टमेंट के हिसाब से। H2 अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो H2 प्लस O2 बनेगा, तो यहाँ आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। तो यहाँ इसका रेशियो आता है 2:1। एक मोल वाटर मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायर्ड है 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का गेन पे होगा, क्योंकि 2 मोल के लिए कितने लगे? 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बने यहाँ पर, तो इसके लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन लगे। अगर मैं आपसे ये पूछा क्या 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? देखिए डायल्यूट में यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं होगा, इसलिए कॉम्पिटिशन नहीं होगा बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव इंक्रीजेस ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें क्या होगा? पहला पॉइंट ये है, क्या pH में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बराबर है, क्योंकि pH कम ज़्यादा कब होगा? जब यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कुछ चेंजेस हो जाए। अब यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे, दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे। ठीक है, तो pH क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कांस्टेंट है। ठीक है ना, और Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विद Pt इलेक्ट्रोड। अभी मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड चेंज नहीं किया, ठीक है ना, Pt इलेक्ट्रोड ही यूज किया। बस यहाँ पर पहले यूज किए थे हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, और अब यहाँ यूज किए हमने डाइल्यूट NaCl। ठीक है ना, समझ में आ गया? पक्का? हाँ, देखिए इसके बाद में ये है क्या H2 के लिए, यानी एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और H2 कितने इलेक्ट्रॉन? 1 मोल ऑफ H2 कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है इसके लिए? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 मोल Cl2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 1 मोल वाटर के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, और 1 मोल ऑक्सीजन के लिए, बिकॉज वन ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट रिक्वायर्ड, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 फैराडे इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
समझ में आ गया। अभी तक देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में मैंने क्या किया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड Pt ही रखा था। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रोड चेंज करने पर क्या होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब यहाँ यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, है ना, और एक्वस में यूज करेंगे हम कॉन्सनट्रेटेड NaCl। एक्वस कौन सा रहेगा, कॉन्सनट्रेटेड NaCl, ये है यहाँ कॉन्सनट्रेटेड NaCl विथ, है ना, Hg एज कैथोड। देखिए टॉपिक कैसे, पहले मैं इसका हिंट्स बताया था। यहाँ पर कैथोड यूज करेंगे हम मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड और एनोड रहेगा Pt मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखिएगा, एनोड क्या रहेगा यहाँ पर प्लेटिनम और कैथोड क्या रहेगा Hg, दैट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी, दैट इज कॉल्ड एज मर्क्यूरी। ठीक है, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, क्या NaCl अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये बना देगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और यहाँ पर H2 एक्वस है ना तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, ये होगा। और इसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रोड भी है दैट इज Hg मर्क्यूरी, ये भी आप याद रखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच में कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव के बीच में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है ना। पहले हम एनोड वाला रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो कंपटीशन में कौन जीत जाएगा, Cl नेगेटिव, है ना, दैट गिव्स Cl2 प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन, है ना। इसके लिए रिक्वायर्ड है 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, कर दे डोनेट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे आए तो करंट ऐसा आएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे आके, है ना, तो ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन इसको, Hg किसको डोनेट करेगा, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से क्या जीत जाएगा, क्योंकि रिडक्शन होगा ना, H पॉजिटिव जीत जाएगा और Na पॉजिटिव हार जाएगा, ऐसे होगा ना। इसमें रिडक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के हिसाब से Cl बराबर है, OH उसके नीचे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए कैथोड पर, कैथोड हमने यूज किया, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर Na का पहले रिडक्शन होगा, Na प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में डायरेक्ट इसलिए लिख रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस Na, बराबर। अब होना तो ये चाहिए था कि रिडक्शन हाइड्रोजन को होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा, बिकॉज Na इज हाईली सॉल्युबल इन मर्क्यूरी, Na इज हाईली सॉल्युबल इन मर्क्यूरी। Na जो है मर्क्यूरी में हाईली सॉल्युबल होता और ये तैयार करता अमलगम। क्या तैयार करेगा, अमलगम, ठीक है। जैसा सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम बोलते हैं जिसको। अमलगम कब बोलेंगे, जब मर्क्यूरी किसी दूसरे मेटल के साथ कंबाइन हो, द मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी विद द अदर मेटल कॉल्ड एज अमलगम। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की बजाय किसका रिएक्शन हो रहा है, सोडियम का, बिकॉज, है ना, सोडियम इज हाईली सॉल्युबल इन मर्क्यूरी। सिंपल सी बात है, जब ये हाईली सॉल्युबल है तो अमलगम बना देगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसा बना रहा अमलगम, ये ट्वाइस Na प्लस Hg गिव्स ट्वाइस NaHg। यह हमारे को दो मोल लेना पड़ेगा, बराबर है। यहाँ पर पहले क्या होगा, सोडियम का रिडक्शन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। फर्दर, है ना, रिडक्शन करने के बाद में पहले इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया,
है ना। बाद में क्या हुआ कि सोडियम का रिएक्शन मर्क्यूरी के साथ करके इससे बनाते हैं यहाँ पर सोडियम अमोनियम। अच्छा, यहाँ पर बाकी क्या क्या है सर? यहाँ पर बाकी है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, सही है ना, क्योंकि यहाँ से इसका रिएक्शन होगा, इसका होगा। जब यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाकी है तो pH है ना रिमेन कांस्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस, NaCl का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विद Hg इलेक्ट्रोड, है ना। Hg इलेक्ट्रोड क्या रहेंगे इसमें? कैथोड, और एनोड क्या रहेंगे इसमें? Pt प्लेटिनम, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है जहां पर Cl का रिएक्शन नहीं होगा, किसके साथ में? Pt के साथ। ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लो। अगला टॉपिक चलिए देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ Ag इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखिएगा, एक्वस है, NaCl हमने यूज किए, इसने बना दिया यहाँ पर आयंस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। H2O डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सेम मेथड, यहाँ पर एनोड है और यहाँ पर कैथोड। एनोड पर क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब ऑक्सीडेशन इसका होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर एनोड भी क्या है? Ag, और कैथोड भी क्या है? Ag। देखिए, एनोड भी Ag है और कैथोड भी Ag है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या? ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पर हो रहा Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव और Ag नेगेटिव, Ag। यहाँ पर कंपटीशन हो रहा किसके बीच में? H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, बराबर है ना। H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव क्यों लिखो, आपको समझ में आ जाएगा आगे। देखिए, यहाँ पर मैंने हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज किया, जिसमें हम यूज कर सकते हैं कॉपर, जिंक। यहाँ हम कॉपर यूज कर सकते हैं, जिंक यूज कर सकते हैं, Fe यूज कर सकते हैं, है ना, और Ag यूज कर सकते हैं। Ag का एग्जांपल देके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैथोड देखिए, यहाँ पर कॉम्पिटिशन Cl नेगेटिव, H नेगेटिव और उसके साथ में Ag भी है। तो Ag का होगा ऑक्सीडेशन, मतलब Ag जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर Ag पॉजिटिव के फॉर्म में इधर आ जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मतलब यहाँ पर Ag का क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन, Ag पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से धीरे धीरे मूव कर रहा, इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये Ag पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर जाने के बाद में फर्दर देखिए Ag पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब यहाँ पर कैथोड पर इसका रिडक्शन होगा। तो देखिए, इसी Ag का ऑक्सीडेशन भी हो रहा और इसी Ag का रिडक्शन भी हो रहा, बराबर है ना। तो Ag पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Ag, ठीक है ना, दैट गिव्स Ag। ध्यान से देखिए, आप मैंने इससे पहले लेक्चर में टॉपिक आपको ये बताया था, अगर हम यहाँ पर हाईली, है ना, एक्टिव मेटल यूज करेंगे, एक था इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक था एक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर हम यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ये एग्जांपल बताया था, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोड आप यूज कर सकते हैं। कॉपर यूज कर लो, जिंक यूज कर लो, आयरन यूज कर लो, आप घर पे प्रैक्टिस करना, देखना। लेकिन इसमें Cu डाई पॉजिटिव बनेगा, Zn डाई पॉजिटिव और Fe डाई पॉजिटिव इस तरह बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कौन से मेटल यूज करेंगे? एक्टिव मेटल यूज करेंगे, तो इसके अंदर ये जितने भी आयंस प्रेजेंट है,
जितने भी केमिकल कंपाउंड है इनको स्टॉप करके खुद का ही ये ऑक्सीडेशन करवाता है और खुद का ही रिडक्शन करवाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एनोड पर इसने किया इसका ऑक्सीडेशन और कैथोड पर से हुआ इसका रिडक्शन। तो एनोड पर हुआ इसका ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हुआ इसका रिडक्शन, बराबर है, समझ में आएगा आपके, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए क्या यहाँ पर हमारे को सिल्वर को प्यूरिफाई करना है, इम्प्योर से प्योर करना है ना। तो यहाँ पर हम कैथोड यूज़ कर देंगे एज अ प्योर सिल्वर इलेक्ट्रोड, है ना, और ये रहेगा इम्प्योर सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। सेम ऐसे यूज़ करेंगे। यूज़ करने पर क्या होगा, क्या Ag का ही ऑक्सीडेशन होगा, बराबर है, और बाद में Ag का ही रिडक्शन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा मतलब इस पर क्या होगा, इसका क्या वेट कम हो जा रहा है यहाँ से, और इधर से इसका वेट इंक्रीज हो जा रहा, बराबर ना। कैथोड पर है ना इसका वेट इंक्रीज हो रहा, किसका, Ag का, और एनोड पर इसका क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है यहाँ पर, है ना। तो वेट ऑफ Ag डिक्रीजेस एट एनोड। अब ये प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू अप्लाई करते रहेंगे तो यहाँ से हम मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और ये टॉपिक हमारे को आगे है किसमें, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, जिसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर है, जहाँ पर हम यूज़ करते थे एनोड, है ना, एनोड पर यूज़ करते थे हम इम्प्योर कॉपर और कैथोड पर यूज़ करेंगे हम प्योर कॉपर। और ऐसा ही इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का ही रिडक्शन होगा। देखिए कॉपर का बताया था मैं आपको, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, याद है क्या आपको, बोलो, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव और ये Cu डाई पॉजिटिव का रिडक्शन होगा। देखिए Cu से बन जा रहा है यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गया इसका ऑक्सीडेशन, और कहाँ, एनोड पर, और रिडक्शन कहाँ पर होना, कैथोड पर, है ना। Cu डाई पॉजिटिव का रिडक्शन होकर के बना रहा प्योर कॉपर, है ना। मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कि हम यहाँ पर इम्प्योर मेटल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, है ना। और इसका यूज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, क्या के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। समझ में आया क्या, यहाँ पर हमारे को प्योर मेटल यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर इम्प्योर, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सिल्वर यूज किया, यहाँ पर गोल्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्या हुआ कि गोल्ड के पार्टिकल्स जो है इससे सिल्वर की प्लेट पर आकर जमा हो गए, और जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे को एक्सपेंसिव फील हुआ कि ये जो कंटेनर है, जो सब्सटेंस है, ये गोल्ड का है। तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, है ना, एक्वस NaCl विद Ag इलेक्ट्रोड। अब आपको और सॉल्व करना है ZnSO4 के लिए, ठीक है, ट्राई करके देखना आपने, FeSO4, CuSO4 एटसेट्रा, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आएगा आपको। तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ Ag इलेक्ट्रोड। इसके बाद में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, दैट इज कौन से वाला, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल, ठीक है। बाय।